राम राम भाई सबने, तो वेलकम टू तड़ा उल्टी हरकत। आपके पर्स में है ही नहीं। मेरे पर्स में पैसे ही नहीं है भाई, पैसे नहीं है मेरे पर्स में। अरे बड़े बड़े नोट कितने हैं। चाहिए? 30 या 40। चल ले ले आजा। इसका हो गया स्कूल जाने का टाइम, सुबह सुबह ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसे हो गया वैसे हो गया। बस 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 तो बस। काट दिया, क्या कर दिया? दूध काट दिया। अरे यार चल और ले ले बेटा चल। मेरे को कहा था आपने? तू ही खड़ी थी किचन में। हवा आने दो। ये वाह होगी सनसनाती। ये एक सनसनाती हवा में बेहोश पाओगी। कुछ भी ट्राई वो अगर है वो मर के दिखा। बोला इतरिया। सो चलो गाइस, अर्नव जा चुका है स्कूल और अब मैं पूजा कर लेती हूँ जब तक पतिदेव आएंगे। आने के बाद फिर मंदिर जाऊंगी, इतने चुंडा भी खोल लूंगी मैं। सो गाइस 11 बज चुके हैं और अब मैं अपना सारा किचन विचन समेट के यूट्यूब की फैब्रिक वाले पेज की और व्लॉग सारा सब कुछ डाल के अब फ्री हुई हूँ। और जो अब नीचे फैला पड़ा है वो समेट देते हैं जाके और नीचे वाला काम कर लेते हैं। और मैं नई साल आ गया है, हमारी टंकी में हो रहा है पानी ख़त्म, तो मैं पहले नीचे जाकर मोटर चला दूँ। और मोटर देखो मैं कितना चलाऊंगी क्योंकि गाड़ी वहाँ खड़ी कर रखी है, ये देखो दिख रही है। तो मुझे बूढ़े कर, मैं इतनी पतली मैं हूँ नहीं कि उसके अंदर को घुस जाऊँगी, बट मुझे ट्राई करना पड़ेगा। अरे यार क्यों रहा है, तो अब एक बार मोटर चलानी पड़ेगी पहला, नहीं तो पानी ख़त्म हो रहा है। पता नहीं अब इस टाइम पे मोटर पानी उठाओगी भी कि नहीं है। देखो मैं कहाँ से घुसूँ, इसको करना ही पड़ेगा। इससे चलाएंगे गाइस, इससे चलाएंगे, इससे चलाते हैं। चलो ये तो पहुँचेगा, मैं ना पहुँच सकती तो चल। तो अब आप लोग को दिखाती हूँ अंदर कितना फैला पड़ा है, क्योंकि आज जो भी सूट्स मैंने ऑफ़र में निकाले हैं ना वो सारे सुबह फटाफट वीडियो तो बन गई थी। मैं चलो पतिदेव चले जाएंगे उसके बाद फिर इन्हें समेट दूँगी, कुर्सी सीधी कर दूँ भाई अपने। हेलो, इसकी पूजा ज़रूरी है। ये पतिदेव ने कुरियर बाहर रख दिए जो रात के थे, रात ने पैक कर भगाए। ये देखो चट्टा लगा पड़ा है सारे, एक में जो एक वैरायटी दिखाई सारे एक में लपेट कर रख दी, फिर जो दूसरी दिखाई वो सारी लपेट के रख दी। अब मुझे ये सारा काम करना है, सारे सूट समेटूंगी। चलो मैं काम कर लूँ एक बार, उसके बाद मिलते हैं। ये बड़े सारे और मैं कैसे करूँगी अकेले, कोई भी मेरी हेल्प के लिए नहीं है। करना तो पड़ेगा क्योंकि फिर कोई कस्टमर आ गया तो ये नू मैंने दिखाने भी भारी हो जाएंगे भाई, मौत हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने ये दोबारा तय करके रैक में लगाने ज़रूरी हैं, करने पड़ेंगे। तो चलो करते हैं। सो गाइस अब थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तो ऊपर जाकर, मतलब पानी भी नहीं पिया था इतनी देर हो गई। अरे यार दे रखी बोतल, मैं कहा मैंने कल बोतल रखी थी अपनी यहाँ पे और वो गई कहाँ, मैंने प्यास लग रही, मैंने ऊपर जाना पड़ेगा। और इस चक्कर में वो बहुत देर तक प्यासी भी थी। अब थोड़ी देर ऊपर जाकर इतने फ़ोन के तो ऑर्डर्स में उसे तो अटेंड कर लूँगी, मतलब फ़ोन से। और यार मैंने दुकान की लाइट बंद कर दी, देख मैं कितनी मंद बुद्धि हूँ, मैंने दुकान की लाइट बंद कर दी, बेवकूफ़। तो मैं कहा चल अभी कोई ऑफलाइन कस्टमर है नहीं, सुबह से जितने आए मैंने अटेंड कर लिए, ऊपर जाके पीऊँगी तो पानी भी। तो लेट्स गो। स्पीकिंग करूँगी अभी, तो आपको भी कुछ टिप्स देती हूँ कि आइल्स की स्पीकिंग कैसे करनी है। एक बार पानी पी लूँ, थोड़ी फ्रेश होना हो जाऊँ, फिर आप लोगों से बात करेंगे। लगे तू चाय के पतीले में पानी डालने लग रही थी ना, पानी पीना है, जब मैंने वो गिलास में डाला
तो ऐसी ऐसी हरकतें कौन करता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी हरकतें जब होती जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा बिजी हो किसी न किसी काम में। मेरे साथ तो ज़रूर है, अगर कुछ भी चीज़ बाहर रखनी होगी फ्रिज में रख दूंगी, फ्रिज में रखनी होगी गैस पर रख दूंगी। मैं तो बहुत करा करूँ ये ऐसी हरकत। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब एक काम कर लेते हैं। आइल्स की स्पीकिंग की आप लोगों ने मेरे से पूछी थी, मतलब आइल्स की पूछी थी कि दीदी कैसे प्रिपरेशन करें। तो आइल्स की प्रिपरेशन यार, अब सबसे पहले स्पीकिंग से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको स्पीकिंग का बताऊंगी। तो पहली बात तो ये, जिन लोगों को ये लगता है कि बिना टेंसेस सीखे और तुम लोग यूं ही कुछ भी बोलना शुरू कर दोगे, बस बोले जाओ और तुम सही बोलोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो तुम सारा दिन इतनी प्रैक्टिस करते हो, लॉजिक हर चीज़ के पीछे होता है गाइज। तो लॉजिक तुमने पता होना चाहिए कि तुम प्रेजेंट में बात कर रहे हो, पास्ट में कर रहे हो, फ्यूचर में कर रहे हो, या मिक्सिंग चल रही है। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों के जो टेंसेस के रूल्स हैं ना, वो क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि उसमें सिनोनिम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि एक ही वर्ड को आप बार बार रिपीट ना करो, उस चीज़ का बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो जब भी आप स्पीकिंग दो, कोशिश करो, जैसे फेवरेट वर्ड है तो उस फेवरेट वर्ड का आप सिनोनिम ढूंढो, उसको हम और क्या क्या बोल सकते हैं। दुनिया भर की डिक्शनरी है जिनमें आप ये हेल्प ले सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं भाई, मैंने टाइम नहीं लग पा रहा है सीरियसली। अदरवाइज मैंने कोशिश बहुत करी है कि मेरा जो इंस्टा वाला पेज है ना, वहाँ पे मैं लेवल अप एड्यू पॉइंट के नाम से, जिसको नहीं पता बता देती हूँ, जब ज़रूरत होगी मैं लिंक भी लगा दूँ, क्योंकि अभी उस पर ऐसा कुछ है नहीं कि तुम जाकर उसमें फॉलो करो या वहाँ बैठ कर कुछ वेट करो कि हाँ कुछ पोस्ट होगा। जब भी, पर करूँगी बहुत जल्दी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर मेरा टाइम ही नहीं मैच हो पा रहा, क्योंकि एक तो व्लॉग एडिट है, फिर शॉप है, फिर सेंटर है, तो इतने सारे काम में ना हो नहीं पाता। बट करूँगी। जो ये आपकी वोकैब सीरीज़ है ना, मैं बहुत हेल्प करूँगी आप लोगों की उसमें। वहाँ मैं आपको डेली दिया करूँगी कि एक वर्ड को आपको, और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इजीली आप याद भी रख सको। नूनी में भारी भरकम कुछ हो, मैं ये नहीं होता क्या करने का मतलब कि जैसे अगर आपको अपनी लैंग्वेज इफेक्टिव बनानी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करोगे जिसका सामने वाले ने मीनिंग नहीं पता हो। सिंपल वर्ड्स यूज़ करो जिनका आराम से आपको भी मीनिंग पता हो, अगले बंदे को भी मीनिंग पता हो, लेकिन कोशिश करो कि उसको, जैसे कि स्टूडेंट को हम प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे। तो एक तो सेम वर्ड रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी ग्रामर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पता होना चाहिए। अगले बंदे को यही नहीं पता कि आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो, पास्ट में कर रहे हो। उसने क्वेश्चन पूछा है फ्यूचर का, आप जवाब दे रहे हो पास्ट में। और सबसे बड़ा रोड़ा है भाई हमारे हरियाणा में आईएनजी बिना तो बातें नहीं होती। तो वो आईएनजी का रोड़ा खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज में हम आईएनजी लगाते हैं। प्लेइंग, ईटिंग, जबकि वहां चाहे एट आना हो, पास्ट फॉर्म आनी हो, ईटन आना हो, तो पर हम लगा देंगे आईएनजी। वो रोला खत्म होना चाहिए। दूसरी चीज, आपकी प्रोनाउंसिएशन, जो आप बोल रहे हो, जो वर्ड्स, वो आप क्लियर हैं, वो प्रोनाउंसिएशन आपकी करेक्ट है। मतलब जो वर्ड है आपका वो मतलब क्लियर बोलना चाहिए आपका, कि आपको क्लियर बोलनी है वो चीज़। क्लियर इन द सेंस कि हर चीज़ की एक बोलने का तरीका होता है। जैसे स्कूल, हिंदी में अगर हम बात करें, स्कूल बोलते हैं, तो अपनी देसी में उसमें बोल देंगे स्कूल, तो वो स्कूल गलत प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। पार्क होता है, इंग्लिश वर्ड है पार्क, तो पार्क, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन के भी आपको मार्क मिलते हैं, वोकैबलरी के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। मार्क देख मैं क्या गीव, मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि जब मैं मैंने हरियाणवी में बात करनी पड़े तो वो फ्लो में आवे है। मार्क्स मिलते हैं आपको प्रोनाउंसिएशन के, वोकैबलरी के, आपके कॉन्फिडेंस के, आपने जो कंटेंट चूज करा है उसके, जो आपने स्टोरी बनाई है, वो जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड है भी या नहीं। तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। स्पीकिंग मैं बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राइटिंग या रीडिंग, कोई भी एक मॉड्यूल उसमें उठा के मैं आपको बता दूंगी। सेपरेट वीडियो बनाने का जब टाइम आएगा तो मैं सेपरेट भी ज़रूर बनाऊंगी। थोड़ा सा टाइम मिला है, अर्नव के आने का टाइम होने वाला है। इतना अर्नव नहीं आता, इतने मैं अपनी स्पीकिंग कर लेती हूँ। अपने ऊपर काम करना भी बहुत ज़रूरी है, वो तो एक अर्निंग है, चलो करनी है, लेकिन जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी भाई, अपने ऊपर काम ज़रूर किया करो। बाकी मैं बहुत कम हेल्थ वाइज तो मैं कतिये ना करती, करना पड़ेगा, लेकिन मुझे वो भी अपने ऊपर, अपनी जो आपकी एबिलिटीज़ है ना, उनके ऊपर वर्क ज़रूर किया करो, ताकि आप आज जो हो
उसको कोई कॉपी करके और आपकी रिप्लेसमेंट ना बन जाए। हमेशा अपना बेस्ट वर्जन लेके आते रहो, नहीं तो लोग कॉपी करके आपको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं ये चीज़। और जब उनको ये पता चला, अच्छा मैंने तो यहीं तक सीखा था, इससे इससे आगे भी है इसके पास कुछ, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मैं पढ़ लूँ। आ गया भाई मेरा लाल स्कूल से। तब तक मैंने थोड़ी देर पढ़ाई करी थी, तभी तो मैं कहती हूँ, मैं कहा अगर अब मैं लेट गई ना तो ना मैं इधर की रहूँगी, इससे अच्छा मैं पढ़ लेती हूँ। कोई आया है यहाँ पे और ऊपर नहीं आया है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अच्छा बैग नीचे छोड़ा है कि इसको फिर से बैग नीचे लेके जाना पड़ेगा। सिर्फ टिफ़िन और वाटर बॉटल निकाल के लेके आया है। हैं? सुना दे क्या खाया पहले तो बता, टिफ़िन का खा के आया नहीं आया? टिफिन में पूरी तो खत्म कर दी और सब्जी और दही थोड़ी थोड़ी रह गई। तेरे चांटे लग जाएंगे। अरे यार सुनता क्यों नहीं है तू? अरे मैं खाना तो शुरू करा था हाँ फिर क्या हो गया? फ्रूट ब्रेक में। हाँ फिर इधर आओ, तो उधर तेरी थोड़ी शक्ल सी नहीं। सब्जी और दही रह गई थी। हाँ सर ने बोल दिया बंद कर, तो बंद करनी पड़ी। अच्छा क्यों? फिर बोल नहीं तो फिर मैं डंडे खा लूं। वाह। नहीं तो वो चटपट वो खाया होगा चट्टे। हाँ क्या खाया? एक बर्गर खाया, एक मैगी खाई, एक चाउमीन खाई। हैं? और भाई इसके स्कूल में कैंटीन इसी खुल गई भी और रोज मेरा दिमाग खराब रखेगा। कल दो दोस्त पार्टी देंगे। थप्पड़ मारूंगी। अरे मैं नहीं दूंगा। चुपचाप सब्जी खाना लीजिए। कल दो दोस्त पार्टी थी। तू कल मत खा के आइए, तुझे मैं बताऊंगी। थोड़ा दे देना। पिट जाएगा ना वे। क्या बढ़ाओगे कल? पता नहीं, फिर वो खाने के ऊपर डिपेंड करता है ना। मार दूंगी मैं। मार के तो जो नहीं लेके जाना वो थोड़ा ले जाऊंगा, खत्म कराऊंगा। आपने सब्जी और दही ज्यादा। ये खा ले, फ्रूट खा ले। अब मैं रेस्ट कर लूँ थोड़ी देर, मैं सुबह से बिजी थी आज भी। और भी कुछ दो खाने के लिए। और क्या दूं बता? कुछ तो दो। कुछ का मुझे नहीं पता, मैं रेस्ट करूंगी थोड़ी देर। अब अरे 1 यार, घंटा, क्या 2:30 खाऊं बजे फिर? हैं। मैं 1 घंटा लेटूंगी, उसके बाद फिर उठ क्या के खाऊं? क्या खाऊं? मेरे बड़के भर ले। अरे बताओ ना। अरे बताओ ना। उसके ह्यूमंस का मांस मंडी में आने के लिए तो अभी बहुत टाइम बचा है। क्यों? चल पागल, अरे आने वाले टाइम में होएगा ये काम। मेंटल केस है तू तो। हाँ बोलो। चल तो मैं अब लेट क्या दो? जा चुके हैं गाइस, सब टाइम हो गया, 7:15 बज चुके हैं। जब उसके बाद फिर मैं बिज़ी इतनी रहूँ, प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करना। मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं बहुत मतलब बिज़ी होने के कारण ये जो बीच का बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, बीच में मैं दिखा नहीं पाती आप लोगों को। अभी भी मैं आपको शॉप की हालत दिखाती हूँ, क्या हालत हो रही है शॉप की। पीछे सारे रैक खाली पड़े हैं, दिखाती हूँ मैं हालत आपको शॉप की। देखो ये देखो, ये हालत हो रही है मेरी शॉप की। और ये सारा समेटना, खुद लगा लो मुझे इसको समेटने में कितना टाइम लगेगा, सारा रैक में लगाना। अभी ऊपर जाके खाना भी बनाऊंगी मैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज, मेरा सपोर्ट करो मुझे ना, मतलब सपोर्ट इन द सेंस कि समझना मेरी सिचुएशन को, कि मैं बीच बीच में इतना लंबा गैप क्यों ले जाती हूँ, कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना पाती। तो ये रीज़न है। अब ऊपर जाके देखती हूँ बच्चे नहीं, बच्चा और मेरा पतिदेव क्या कर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा बर्डन कई बार दिमाग पे हो जाए ना कि समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लॉक भी खुला पड़ा था। तो चलो अब एक बार अभी खाना बनाऊंगी पहले, और फिर वो चलो ये तो पतिदेव की हेल्प से कराऊंगी। अकेले तो एनर्जी रही नहीं मेरे में बिल्कुल भी कि मैं अकेले कर पाऊँ। लेट्स सी, देखते हैं ऊपर वो लोग क्या कर रहे हैं। यो क्या था? ओ भाई ये हालत है, कोई नू भी ना पूछता। इधर बिस्किट का डब्बा खाली, उधर फ्रूट खाली, बास्केट खाली। अरे को नू भी ना पूछता तने भी कुछ चाहिए ना चाहिए। तना चाय चाहिए बस। रुको, इधर कोई भी नहीं पूछता कि क्या चाहिए हैं। खाली खीड़े ना, चाय नहीं चाहिए भाई मुझे, मैं नहीं पीती चाय। नू भी नहीं देखना आता कोई, तेरी हेल्प करा दूं, को लत्ता चीथड़ा तेरा तय करवा दूं ना करवा दूं। लेडीज के बीच में मेरा ऐसे ऐसे बंदे हैं, है ना। लेडीज के बीच में बहन जी
बहन जी एक आधी ऊंच उठ जाएगी, बहन जी बोल रहे हो। चलो जी अब काम कर लूँ। वह किचन पड़ी मेरी मुंह पाड़े, ये देखो इसने समेटूंगी, इनके लिए अन्न दाना बनाऊंगी। अन्नपूर्णा बनेगी अभी। ठीक है पूरी बनाओगे या फिर रोटी? तुझे क्या खाना है? पूरी। ओके जी। मेरी यूं समझ में नहीं आती अब बुरी बेचारी ने गला कहती इन्होंने ना ये सोच के मुझे वापस सिलेक्ट हो गया हो। इनकी अंदर की भावनाओं का मुझे पता होता है। इनने मंगाया तो यूँ था कि ना मैं थक रही हूँ सारा दिन की, तो कम काम करना पड़ेगा बेचारी को और जल्दी रेस्ट कर लेंगे। इनने मंगाया मसाला डोसा और इडली। इडली का है, कुछ आगे बस इडली की है। इडली का मेरा पोपट हुआ है। इसको इडली खानी थी, अब ये इडली खाने स्पेशल जाएगा। जहाँ से मंगाइया वहीं पर जाऊंगा। क्यों होता है आप लोगों के साथ ऐसा? तू है हमारे साथ। अच्छा मैं हूँ इसलिए होता है ऐसा है? एक तो तेरे लिए मंगाओ। गाइस देखो तुम्हारी आज भावनाएं डब्बे ना में सच्ची आया नहीं है। थी। आज पीछे भी खुद लाए। किसने लगाए? मैंने दिए हैं। झूठे मेरे हैं। मेरे नहीं लेके गए पर्स से। नहीं। कह तो रहे थे भाई तेरे पर्स से लेके जाऊंगा, इतना ले गए तो पता नहीं मैंने। चलो बर्तन धो दो, इसने जाना है। मैं आज सोची डब्बे जल्दी में से- आया है डोसा, आज डब्बे में आया है। चलो सो जाते हैं। सो जाते हैं। भाई नींद पूरी ना होती, मैंने सोना है याद आवे, सो जाते हैं। मम्मी वो मामी की तरह, मम्मी का अगर बस चले तो आधी दुनिया का बटन दाब के सो जाओ। सो जाओ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती, मैं क्या करूं। और पहले जो मम्मी के काम के लिए फोन आता है उनको सो जाओ, चलो बैठ सो जाओ। वे सो गए थे बेटा ओलिया काम, वे नहीं सोने चाहिए क्योंकि लाओ जी फिर आप सो गए तो फिर भी हो लिया काम है। जाग दे रहो। बज चुके हैं गाइस और अब मैं अपने सारे काम तो फ्री हुई हूँ। तो इसका मैंने इडली वाला प्लान तो करा दिया कैंसिल, क्योंकि उधर जाते मार्केट में और इतना टाइम लग जाता है ना अनु। तो मेरा बेटा अच्छा है, वो समझ गया कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और पेट भर रहा है, ऐसा कुछ मन भी नहीं था कि खानी है। ऐसे टाइम पास इन्ना मंगवा ली थी, आ गई तो ठीक है, वो इनकी किस्मत बेचारा हमारी नहीं मेरी। हाँ तो आई नहीं, मैं फिर कभी खा लिए। तो चल अब तुझे आइसक्रीम खिला देते हैं, वहाँ तक वॉक हो जाएगी और आइसक्रीम खा लेना। तो अब आइसक्रीम खाने चलते हैं। यार कोशिश तो मैं बहुत करूँगी, मैंने है ना थोड़ा सा वेट कम करना है, सुबह उठूँ पर शाम तक मैं, हाँ शाम तक मैं इतनी थक जाऊँ ना सीरियसली गाइज कि मेरा ना फिर सुबह उठा ही नहीं जाता। सुबह उठूँ जब तो फिर मैंने सीधी किचन और बैठने वाला वर्क ज्यादा करती है इसलिए मम्मी थक जाती है। मेरा मतलब फिजिकल वर्क कम है। फिजिकल वर्क जो भी है ना, जैसे शॉप में मतलब फिजिकल वर्क मेरा वॉकिंग में नहीं है, स्टैंडिंग में है अगर है तो। अदरवाइज मेरा बैठ के करने का सारा काम है, इस वजह तो फिर मेरा वेट भी बढ़ जाए है। फिजिकल वर्क मम्मी का 0 है। मेंटल वर्क है मेरा। ट्रेनर बनवा देते हैं। ले बाजी है जाके। गधे आता ही के बवालो तब मेरे पे है ना। कोई काम ही ना मत छोड़ियो जो मैं ना करूँ। तो मेरा टाटा की कंपनी कौन सी आहे का दिमाग ज्यादा, काम ज्यादा है मेरा, भाई जो है ना। वो कुत्ते भौंकने लगे, लोग सो भी लिए। चलो फटाफट जाएंगे, फटाफट आएंगे, फिर सोएंगे गाइस। ठीक है यहीं पे कर दे एंड। चलो बाय बाय। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब, कुछ होगा तो दिखा दूंगी, नहीं तो याडे सो जियो भाई।